नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत है आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी मेरी नई वीडियो जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्वेंट्री के बारे में सीखने वाले हैं कि टैली में किस तरह से हम इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। ये जो पूरा इन्वेंट्री प्रोसेस है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, उससे भी आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जो सेकंड पार्ट है। तो वैसे तो दोस्तों, इन्वेंटरी के बारे में पहले ही मैं आपको टैली कोर्स में बता चुका हूं, लेकिन कुछ व्यूअर्स की जो रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है सेपरेट वीडियो बनाइए इन्वेंट्री के ऊपर, क्योंकि इन्वेंट्री में हमें बहुत दिक्कत आती है। टैली हमें आता है लेकिन इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी है। तो इन्वेंट्री में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों पार्ट्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कहां पे आपको टैली में प्रॉब्लम आती है या आप टैली में नहीं जानते हैं। उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बना के देता रहूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप कि स्टॉक ग्रुप का यूज क्या होता है और इसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं और क्यों ये हमें कैटेगराइज करना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों स्टॉक कैटेगरी। तो टैली में हम स्टॉक कैटेगरी का यूज कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे और उस कैटेगरी को हम किस तरह से टैगिंग करेंगे, तो ये जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इन्वेंट्री चैप्टर में। उसके बाद हम गोडाउन का भी यूज़ करेंगे कि गोडाउन किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम उसको टैग करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से देखेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम प्राइस लिस्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। प्राइस लिस्ट को भी इनेबल करके हम यूज़ करने वाले हैं कि प्राइस लिस्ट का यूज़ कैसे होता है, प्राइस लिस्ट आप किस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम जो है बैच का यूज भी करेंगे और बैच भी देखेंगे कि कहाँ पे और किस तरह से हमें बैच का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम वाउचर एंट्रीज करेंगे, जिसमें कि हम चालान से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जो है चालान के थ्रू इन्वेंट्री को इन करेंगे और उसके बाद हम परचेज करेंगे चालान के बिहाफ पे। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मीन्स कि जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उनको जो हमने परचेज किया था उनको हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ नया फिनिश प्रोडक्ट तैयार करेंगे और उसके बाद हम उसको सेल करेंगे चालान के थ्रू एंड चालान को फिर हम टैग करेंगे सेल्स में। साथ ही साथ हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मटेरियल इन मटेरियल आउट भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये सब जो है हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है? तो इन्वेंट्री तो एक ही तरह की होती है दोस्तों, लेकिन इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं 2 तरह की इन्वेंट्री में, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज की जो टाइप होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तरह के जो डीलर होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग, जिनको कि जो माल जिस जैसे खरीदते हैं वैसे ही वो आगे सेल कर देते हैं अपने सप्लायर को, अपने जो कि अपने सप्लायर से जैसे परचेज करते हैं वैसे अपने कस्टमर को जो है सेल कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने 100 की क्वांटिटी परचेज की और 100 की 100 क्वांटिटी जो है आगे बेच दी, चाहे वो एक एक करके बेची या बल्किंग में बेची। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा प्राइस जो है, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा अप कर लेते हैं और उसको जो है वैसे का वैसा बेच देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन पे बेच देते हैं। तो उस केस में जो है हमें गोडाउन भी यूज़ करना पड़ सकता है, हमें प्राइस लिस्ट भी यूज़ करनी पड़ सकती है। जैसे कि होलसेलर होते हैं, ठीक है, होलसेलर का जिसका काम होगा वो प्राइस लिस्ट भी मेंटेन करेगा, हो सकता है वो बैच भी मेंटेन करेगा और उसके मल्टीपल अगर गोडाउन्स हैं वो भी मेंटेन करेगा। अब वैरायटी ऑफ आइटम्स अलग अलग है तो वहाँ पे उनको ग्रुप भी यूज़ करने पड़ेंगे, कैटेगरी भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो चीज़ें तो यहाँ पे जो है सारी यूज होंगी, सारी यूज हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किसका काम कैसा है, वो जो है सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करता है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझेंगे और एक हायरार्की में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, सीक्वेंस में समझेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है दोस्तों वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज करने का प्रोसेस ऐसा ही होता है, वो चालान के थ्रू भी परचेज कर सकता है, वो परचेज इनवॉइस के थ्रू भी परचेज कर सकता है, उसको गोडाउन भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, उसको प्राइस लिस्ट भी यूज़ करनी पड़ सकती है, उसको बैच भी यूज़ करना पड़ सकता है, या स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक ग्रुप भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। अगर उसके लाइन ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत वैरायटी है कंपनी के पास, जो कि आइटम की वैरायटी बहुत ज़्यादा है,
तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं, वो चाहे फिर ट्रेडिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग में चलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है कुछ प्रोसेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे और फिनिश गुड को बेचेंगे, मतलब परचेज हम कुछ और कर रहे हैं और बेच कुछ हम और रहे हैं। तो उसे हमें सारी चीज़ें मेंटेन करनी है कि हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ें परचेज की थी, उनकी क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी बची हुई हैं, कितनी हमने कंज्यूम कर दी हैं, और जो हमने फिनिश गुड तैयार किया था वो फिनिश गुड हमने कितना तैयार किया, कितना हमारे पास सेल के लिए रेडी है। तो ये सब जो है प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग से और साथ ही साथ हम बीच में ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बीच में 2 से 3 स्टेप जो है वो ऐड हो जाएंगे इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस हमें टैली में इनेबल करने पड़ेंगे इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए। तो इन ऑप्शंस में से जो भी आपके यूज़ के हैं, मतलब हो सकता है कि आप ग्रुपिंग यूज़ नहीं करते हैं, हो सकता है कि आप ग्रुपिंग यूज़ करते हैं लेकिन कैटेगरी यूज़ नहीं करते हैं, हो सकता है आप ग्रुपिंग और कैटेगरी यूज़ नहीं करते लेकिन गोडाउन यूज़ करते हैं या प्राइजेस यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपको जो है यूज़ करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी ऑप्शन की। तो ये सारे ऑप्शंस आपको आने ज़रूरी हैं। अगर आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं तो आज की डेट में जैसे कि आपको पता है एज पर दी जीएसटी जो हमें हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो जो कंपनी सर्विस में डील करती होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेंट्री का काम नहीं होगा, वहाँ पे नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, इन्वेंट्री का काम नहीं होगा, ठीक है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बस उनको क्या है, सर्विस देनी है और उसके बाद उसका बिल जनरेट करना है, और बिल जनरेट करने के बाद जो है उसकी जो है इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, सर्विस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जो है हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम कुछ ऑप्शंस इनेबल कर देते हैं इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। तो इन्वेंट्री ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए दोस्तों टैली में आपको F11 में जाना पड़ेगा। तो F11 में हम चलते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री के ऑप्शंस हैं उनको हम इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम इनेबल करेंगे मेंटेन इन्वेंट्री, तो इसको हम करेंगे यस, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, तो इसको भी हम यस करेंगे ताकि जो इसकी इन्वेंट्री का जो इफेक्ट है वो हमारे रिपोर्टिंग में भी पड़े, हमारे बैलेंस शीट और जो हमारी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होती हैं उन पे भी पड़े, जैसे कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट विद इन्वेंट्री को यस कर देते हैं। उसके बाद आता है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, मतलब जो आपकी प्राइस लिस्ट है आप मल्टीपल प्राइस लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपको हेल्प मिले, आपको प्राइजेस याद ना रखना पड़े, जैसे कि आपने अलग अलग प्राइस सेट कर दिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कि ये जो हमारे सप्लायर है ये हमारे बायर है, तो बायर को हम कौन से प्राइस लिस्ट जो है सेट करना चाहते हैं और सप्लायर को कौन से प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं। अब सप्लायर जो है वो भी अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ए ग्रेड के ए ग्रेड के बायर जो हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, तो उनको जो है हम उस तरह से प्राइस जो है इशू करते हैं, उनको डिस्काउंट उस तरह से देते हैं। जो हमारे सेकंड प्रायोरिटी जो है कस्टमर होते हैं उनमें कुछ हमारे जो रेट्स हैं जो हमारे डिस्काउंटेड है वो जो है थोड़ा अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस लिस्ट का यूज़ करना भी सीखेंगे और प्राइस लिस्ट को हमें यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद आता है इनेबल बैचेस, तो इसको भी हम यहाँ पे यस कर देते हैं। यहाँ पे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको अभी हम नो रखते हैं, इसकी ज़रूरत जब हमें पड़ेगी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस टाइम पे जो है इसको हम इनेबल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको आपने यहाँ पे इनेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं तो सबसे लास्ट में आ जाता है यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस, तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे और इसका यूज़ क्या होगा। तो यहाँ पे जो F11 में इतने फीचर हमने जो है इन्वेंट्री के इनेबल कर दिए हैं और अब हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सेव हो गया। तो अब जो है हम कुछ आइटम क्रिएट करेंगे और कुछ ग्रुप क्रिएट करेंगे, मतलब हम ग्रुपिंग करेंगे कुछ आइटम्स की, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हम ग्रुपिंग को किस तरह से कर सकते हैं और क्यों हमें करनी चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप में हम क्या क्या डिफाइन करने वाले हैं, तो जैसे कि हम एक लैपटॉप परचेज करेंगे। अब लैपटॉप हमारे मल्टीपल कंपनीज के होंगे। हमारे पास डेल के भी लैपटॉप होंगे, उनके साइजेस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई जो है 22 इंची का है, कोई जो है 32 इंची का है। तो इस तरह से उनके साइजेस भी अलग अलग होंगे। एंड जो कंपनीज हैं, मतलब कुछ हमारे पास डेल के लैपटॉप्स होंगे, कुछ हमारे पास HP के लैपटॉप होंगे, कुछ हमारे पास तोशिबा के लैपटॉप्स होंगे। तो उस अकॉर्डिंगली पहले हम उनको ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद हम कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद जो है हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हम ग्रुप कैसे बनाएंगे और क्यों हमें ग्रुप बनाना पड़ता है, क्यों हमें जो है कैटेगरी बनानी पड़ती है। तो ग्रुप और कैटेगरी जो है दोस्तों हमें इसलिए बनानी पड़ती है ताकि जो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी और भी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास जो है 100 लैपटॉप हैं, टोटल लैपटॉप आपके पास 100 पड़े हुए हैं। तो टोटल जो लैपटॉप आपके पास 100 पड़े हुए हैं वो किस किस ब्रांड के हैं, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी तो आपके पास 100 पड़ी है, लेकिन उन कौन कौन सी कंपनी के और कौन कौन से साइजेस आपके पास पड़े हुए हैं, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो उसी के लिए जो है जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम को हम पहले ही टैग कर देंगे कि भाई ये जो हमारी आइटम है, ये जो हमारा लैपटॉप है, तो ये हमारा कौन से कितने इंच का है और साथ ही साथ ये कौन सी कंपनी का है, जिससे कि जब हम रिपोर्टिंग देखेंगे तो रिपोर्टिंग हमारी और भी बढ़िया तरीके से हमारे पास डिजाइन होके आएगी। और जैसे हम चाहते हैं उस तरह से जो है हमें अपने स्टॉक को उस तरह से हम अपने स्टॉक को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट में, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं HP, जो कि ब्रांड है। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप बना लिया। बाकी हमने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, बस यहाँ पे नाम डाल देना है, किस ग्रुप का नाम डाल देना है और इसको एंटर एंटर करके सेव कर देना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं दूसरा। तो दूसरा हम बना लेते हैं डेल। ठीक है, डेल का हमने ग्रुप बना दिया। तीसरा हम बना लेते हैं सोनी। एंड फोर्थ पे हम बना लेते हैं तोशिबा। ठीक है, तो ये 4 ब्रांड जो है मैंने बना दिए हैं अपने लैपटॉप्स को टैग करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी हम क्यों बनाएंगे, कैटेगरी में हम इसके साइजेस हैं, साइजेस को जो है हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब अपने साइजेस की जो है हम कैटेगरी बना देंगे। तो यहाँ पे जो है साइजेस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कैटेगरी में। तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कैटेगरी में, और यहाँ पे जो है हम 3 तरह के साइजेस यहाँ पे बनाने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 इंची। ठीक है, 10 इंची हो गया, 10 इंच। ठीक है, उसके बाद हम बनाने वाले हैं 14 इंच, उसके बाद हम बनाने वाले हैं 17 इंच। ठीक है, तो इन 3 तरह के साइज हमने बना लिए हैं। तो अब हम बनाते हैं जो है स्टॉक आइटम, और इन ग्रुप्स को हम टैग करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्रिएट में, यहाँ पे हम चलते हैं स्टॉक आइटम में। अब स्टॉक आइटम में हम यहाँ पे बनाते हैं HP लैपटॉप, या फिर जो भी उसका मॉडल नेम है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो HP लैपटॉप हम इसको बना लेते हैं 10 इंच। ठीक है, तो इंच को हम यहाँ पे साइन में ले लेते हैं, एंड अंडरस्कोर करके हम इसका मॉडल नंबर डाल सकते हैं, जो भी इसका मॉडल नंबर है। फॉर एग्जांपल इसका है LP123। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसका मॉडल नंबर है। तो उसके बाद हम जो है इसको एंटर करते हैं। अगर यहाँ पे जो है आप पार्ट नंबर डालना चाहते हैं तो पार्ट नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी आइटम का। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप आइटम के डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम अंडर में, अंडर का मतलब है ग्रुप, तो ग्रुप में हम क्या लेते हैं, तो ये HP का हम बना रहे हैं तो HP के ग्रुप में हम इसको टैग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट है, तो यूनिट अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, जैसे कि मैंने बेसिक में बताई यूनिट कैसे बनानी है, तो यहाँ पे जो है आप क्रिएट में जाके नई यूनिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पीसेज जो है ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये पीसेज में हम इसको टैग कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी शो नहीं कर रही है। तो कैटेगरी शो करने के लिए अगर आपने F11 से इनेबल कर दी है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आपको F12 करना पड़ेगा, और F12 करने के बाद शो मोर आप यहाँ पे यस करिए, एंड उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को हमें इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये ग्रुप इनेबल है और ये कैटेगरी को हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं।
ठीक है, तो इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा 10 इंच का लैपटॉप है, तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे कैटेगरी में 10 इंच एंड उसके बाद इसको पीसेस ले लिया। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी का यूज़ क्या होता है दोस्तों? तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी का यूज़ आप इसलिए कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो आइटम है, वो जो है उसका एक कन्वर्जेशन है। मतलब जो आपकी आइटम है, आइटम आपकी बॉक्स में भी आती है और आपके पीसेस में आती है। जैसे कि एक बॉक्स में आपके 12 पीस हो जाते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, आप बॉक्स को भी मेंटेन कर सकते हैं और पीसेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है अल्टरनेटिव क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा लेट में बताने वाला हूँ, थोड़ा बाद में बताने वाला हूँ कि ये अल्टरनेटिव क्वांटिटी को हम किस तरह से यूज़ करेंगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस में जब हम मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग में जो है, जैसे हम परचेज कर रहे हैं वैसे का वैसा हम उसको उस आइटम को सेल कर देते हैं। तो वहाँ पे बॉक्स में की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम आइटम ले रहे हैं तो वो जो है एक ही नंबर ऑफ यूनिट में आती है। मतलब जैसे कि लैपटॉप है, तो लैपटॉप का एक ही बॉक्स है, मतलब एक बॉक्स में एक ही लैपटॉप आता है। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन आपको बताने के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में जो है अल्टरनेटिव क्वांटिटी लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैचेस, तो ये मैं यस कर देता हूँ ताकि आप बैच को भी समझ सकें। यहाँ पे आता है ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इनेबल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल बैच यूज़ करने वाले हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो है, हम बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे, वहाँ पर हमें ये यूज़ करने को मिलेगी। साथ ही साथ सेट कंपोनेंट्स BOM, तो जो बिल ऑफ मटेरियल है ये भी हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग में इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेट स्टैंडर्ड रेट। तो सेट स्टैंडर्ड रेट को हम यहाँ पे यस करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्टैंडर्ड रेट को जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो पार्ट यहाँ पे इस स्क्रीन के हो जाते हैं। तो पहला तो है स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेकेंड है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर आइटम का रेट सेट कर सकते हैं कि इसकी जो परचेज कॉस्ट हमारी क्या है। तो जब भी आप बिल बनाएंगे, जब इसका परचेज करेंगे, तो वहाँ पे जो रेट आपका पिक होके आएगा वो ऑटोमेटिकली ये पिक होके आएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल से इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो रेट है वो है 25,000। ठीक है, पर पीस। तो ये हमने ले लिया और ये जो है मतलब 25,000 में हम परचेज कर रहे हैं। अब इसको सेल हम जो कर रहे हैं वो 30,000 में हम इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब परचेज हमने 25,000 में किया और सेल हम इसको 30,000 में करेंगे। ठीक है, पर पीस। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे जो ये रेट सेट कर रहे हैं, ये जो है आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस आइटम का रेट है 1 अप्रैल 20 को, तो इसका 25,000 था जो परचेज रेट था। लेकिन 1 मई से, ठीक है, 1 मई से इसका रेट चेंज हो गया था और जो इसका रेट है वो जो है 26,000 रुपये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इसका इफेक्ट जो है, जब भी आप जो परचेज करेंगे, जो 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक की जो आप परचेज करेंगे, तो उसमें जब जो आपकी परचेज एंट्री रहेगी वहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली 25,000 रुपये उठ के आएगा। लेकिन 1 मई से जब जो है आप एंट्री करेंगे, मतलब एक एंट्री 1 मई के आगे की एंट्री आप करेंगे या 1 मई से एंट्री का आप परचेज की एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे 26,000 ऑटोमेटिकली रेट पिक होके आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं सेल्स में, और सेल्स में भी हम इसके रेट को थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर देते हैं। मैं 20, और यहाँ पे भी हमने डेट थोड़ा गलत डाल दिया, तो इसको भी मैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, एंड 1 मई 20 से हम इसका जो है रेट रख देते हैं 32,000 पर पीस। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने एंटर कर दिया। प्रोवाइड बिहेवियर, तो अगर इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे खुल जाते हैं। तो जैसे कि इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग, तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आप जो आपके डिफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है इग्नोर नेगेटिव बैलेंसेस। तो यहाँ पे अगर आप इसको यस करेंगे तो नेगेटिव जो आपके बैलेंसेस हैं तो उनमें जो है ये इग्नोर कर देगा, मतलब वहाँ पे आपको पॉपअप नहीं देगा। ठीक है, ट्रीट ऑल सेल्स एज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये आप यस करते हैं तो आपका जो स्टॉक है, जैसे आप उसको परचेज करेंगे या जैसे ही आप उसको सेल करेंगे, मतलब कोई आइटम आप डायरेक्टली सेल करते हैं, उसके परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका जो आइटम का क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 रहेगा। ठीक है,
क्योंकि जो भी आपने सेल किया वो जो है ऑटोमेटिकली आपका इनवर्ड में भी आउटवर्ड में भी शो करेगा और क्लोजिंग क्वांटिटी आपके पास जीरो हो जाएगी। सेम एज यहाँ पे है ट्रीट ऑल परचेज एज ए कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे जो है आपकी क्लोजिंग में कुछ भी शो नहीं करेगा। जो भी आइटम्स आप परचेज करेंगे बस जैसे आप परचेज करेंगे उसको कंज्यूम्ड दिखा देगा, और जो आपका जो क्वांटिटी है उतना ही इन होगा और उतना ही ऑटोमेटिकली आउट में शो करेगा। ठीक है। ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज ए स्क्रैप, तो जो आपकी इनवर्ड रिजेक्शन जो एंट्री अगर आप करेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली स्क्रैप में लेके जाएगा। ठीक है, या स्क्रैप में काउंट करेगा। तो ये ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जीएसटी, तो जीएसटी हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देते हैं। और जीएसटी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं ये मैंने आपको बेसिक में बताया था, बिलिंग वाले चैप्टर में भी बताया था कि यहाँ पे बिल करने के लिए आपको जो है कहाँ पे किस तरह से जीएसटी सेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे जैसे कि मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बस मैंने यहाँ पे जीएसटी सेट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे सप्लाई ले लिया। अब यहाँ पे आप एमआरपी भी सेट कर सकते हैं एक स्टॉक आइटम का। ठीक है। तो स्टॉक आइटम का एमआरपी सेट करने के लिए इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर। मतलब जो एमआरपी आप यहाँ पे डाल रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि वाउचर में आप उसको अल्टर कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, तो ये आप इसको यहाँ पे यस कर सकते हैं। कंसिडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट। ठीक है। तो ये जो है आप ये यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमआरपी हम डाल देते हैं, तो इसकी जो एमआरपी है वो है हमारी 30,000। फिलहाल तो 30,000 हमने सेट की है। ठीक है। उसके बाद इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी, अगर आपकी ओपनिंग क्वांटिटी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और अदरवाइज इसको आप जीरो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा जो HP का लैपटॉप है वो हमारा बन गया। उसकी ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग में हमने टैग कर दिया, वैसे ही हमने उसको जो है उसकी कैटेगरी में टैग कर दिया। अब हम जो है दूसरा 14 इंच का ले लेते हैं, HP लैपटॉप 14 इंच, और उसके बाद इसका हम कुछ नंबर डाल देते हैं, मतलब मॉडल नंबर या कुछ ऐसा। तो यह मैंने कुछ अलग से डाल दिए यहाँ पे। तो ये हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे किसका है, HP का है। तो देखिए आइटम में हमने HP मेंशन नहीं किया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे हम जो है HP मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं किसका ब्रांड है, HP का ब्रांड है। कैटेगरी क्या है, तो ये हमारी 14 इंच की कैटेगरी है। एंड यहाँ पे पीसेज में आता है। बैचेज को हम इनेबल यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो इसको हम नो रखते हैं, एंड सेट ऑल्टर रेट को, तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे नो रखते हैं। वेबर को भी नो रखते हैं, यहाँ पे इसका GST सेट कर देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा 28% का है। ठीक है। गुड्स हो गया, इसका MRP हम यहाँ पे सेट नहीं करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम थर्ड नंबर का आइटम ही बना देते हैं, तो HP अंडरस्कोर लैपटॉप, एंड इसका जो है हम साइज डालते हैं 16 इंची, इसका मॉडल नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है। अब ये ले लेते हैं हम यहाँ पे HP में। उसके बाद 17 इंच हमने यहाँ पे लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 17 इंच कर देते हैं। हमने 16 इंच किया है यहाँ पे, तो हम इसको 17 इंच कर देते हैं, 17 इंच। ठीक है। तो 17 इंच में हमने इसको टैग कर दिया। ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है यहाँ पे, तो ये पीसेस में ले लिया हमने। एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी हम यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करने वाले हैं। मेंटेन बैचेज, तो इस आइटम में मैं बैच यूज नहीं करूँगा। ठीक है। एंड उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, बस GST यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसमें 12% का टैक्स लगता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो 3 आइटम हमारी क्रिएट हो गई, मतलब तीनों साइज़ के लैपटॉप हमारे क्रिएट हो गए। अब जो है हम HP के साथ साथ हम जो है डेल के भी हम कर देते हैं। डेल का लैपटॉप हमने यहाँ पे ले लिया, डेल
लैपटॉप। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो जब इसकी रिपोर्टिंग आप करेंगे ना, तो रिपोर्टिंग में आपको ये प्रॉपर्ली शो करे और आपको जो हम टैगिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग की टैगिंग कर रहे हैं या फिर कैटेगरी की टैगिंग कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं सबसे पहले 10 इंच। 10 इंच ले लिया हमने एंड ये किसका है, डेल का है। 10 इंच का लैपटॉप पीसीएस, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा जो है ये आइटम बन गया। अब हम दूसरी आइटम बना देते हैं, जैसे कि हमने 10 इंच का बनाया था, दूसरा जो है हम 14 इंच का बना लेते हैं। ठीक है, डेल का आइटम है ये हमारा और 14 इंच है, उसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो देखिएगा इसकी रिपोर्टिंग, देखिएगा रिपोर्टिंग देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा कि क्यों हम इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्यों कैटेगरी हम इसकी बना रहे हैं। ठीक है, 17 इंच एंड ये 17 इंच हमने ले लिया, पीसेस में आता है एंड यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। और 18%। ठीक है, तो ये हमारे लैपटॉप्स का ग्रुप हमारा बन गया है। अब हम दूसरा ग्रुप भी बना देते हैं। दूसरा ग्रुप है हमारा एलईडी टीवी का। ठीक है, तो एलईडी टीवी हम यहाँ पे बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं सबसे पहले एलईडी टीवी का। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट और यहाँ पे हम ले लेते हैं एलईडी टीवी। ठीक है, उसको सेव कर देते हैं। तो ग्रुप हमने बना लिया एलईडी टीवी। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपनी अकॉर्डिंगली जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे कि मैंने ग्रुप बनाए तो ग्रुप मैंने जो है डेल के बनाए हैं, एचपी के बनाए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। ग्रुप आप ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे आपके एलईडी टीवी हैं तो आपने एलईडी टीवी का एक ग्रुप बना दिया, लैपटॉप्स के एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद और भी आपके जैसे फ्रीज का आपने एक ग्रुप बना दिया, और जो कैटेगरी है कैटेगरी में आपने इसके ब्रांड डाल दिए। ठीक है, तो वो आप अपनी अकॉर्डिंगली जो है इसको हैरार के बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सूट करता है। जब आप एक कागज़ और पेन लेंगे तो वहाँ पे जो है पहले आप इसकी हायरार्की बना लीजिए, मतलब सीक्वेंस लगा दीजिए कि कौन सी किस तरह से बनानी है। ग्रुप आपने इसका नेम बनाना है, जो इसका ब्रांड है वो बनाना है, या आपने नॉर्मली इसका टाइप बनाना है। ठीक है, कि आपका टीवी है या आपका लैपटॉप्स हैं, आपके डेस्कटॉप्स हैं, इस तरह के जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी वो बना सकते हैं। और उसके जो ब्रांड है, ब्रांड को आप जो है कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ पे तो कैटेगरी बनानी चाहिए थी। अब जैसे कि मैंने कैटेगरी बनाई, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो लैपटॉप्स हैं उनकी तो मैंने ग्रुप बना दिए, लेकिन जो मेरी एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी क्योंकि मेरे पास एक ही तरह की एलईडी टीवी आती हैं और उनके साइजेस अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक ग्रुप बना दिया एलईडी टीवी का। ठीक है, और अब इसके साइजेस का जो है हम यहाँ पे जो है कैटेगरी बना देंगे। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं इनको। अब जैसे आप ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग में हो सकता है कि आपने साइजेस का ग्रुप बना दिया, और जो इसकी ब्रांडेड है, जो इसके ब्रांड्स हैं, ब्रांड की आपने कैटेगरी बना दी। तो वो जो हायरार्की आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं अब एक आइटम एलईडी टीवी का। तो ये हमारे पास जो है जो आती है वो आती है सोनी एलईडी टीवी एंड ये 32 इंच। ठीक है, 32 इंच हो गया। अब ये ग्रुप किसका है, तो ग्रुप मैं ले लेता हूँ कि ये तो हमारा जो है सोनी का ग्रुप है। अभी यहाँ पे जो है इंच आप ले सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं जी, इसको हम ले लेते हैं एलईडी टीवी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एलईडी टीवी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो है हम इसको हमेशा ग्रुप में ही लेंगे या इसको कैटेगरी में लेंगे। आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने एलईडी टीवी में इसकी कैटेगरी को टैग कर दिया है। ठीक है, और किस चीज़ में आता है, पीसेज में आता है, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे हम इसका ये डाल देते हैं। ठीक है, 28%, उसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब सोनी एलईडी टीवी मेरी दूसरी भी है, सोनी एलईडी टीवी अंडरस्कोर, एंड ये है हमारा 54 इंच। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया एंड इसको मैं ले लेता हूँ
सोनी में मैं टैग कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसको एलईडी टीवी में टैग कर देता हूँ, पीसेस हो गया और उसको मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी से इनके सेटिंग कर रहा हूँ। जो मेरी फर्स्ट आइटम मैंने बताया था उसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आइटम्स बन गई हैं। अब हम इसकी परचेज कर देते हैं। ठीक है, जो ये जैसे कि होलसेलर परचेज क्या करेगा, होलसेलर अगर आप माल परचेज करेगा तो परचेज के थ्रू करेगा। ठीक है, या चालान के थ्रू करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चालान बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो चालान बुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर्स में जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम जो हमारे पास जो इन्वेंट्री आई है वो चालान के थ्रू आई है, हमारे सप्लायर ने अभी बिल नहीं भेजा, लेकिन चालान के थ्रू जो है हमारी इन्वेंट्री हमें भेज दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अदर वाउचर्स में और यहाँ पे हम ले लेंगे डिलीवरी चालान। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, डिलीवरी चालान और रिसीट नोट में, डिलीवरी नोट और रिसीट नोट में। तो डिलीवरी नोट जो है ये आपका डिलीवरी देने के लिए, मतलब जो आप चालान पे माल भेजते हैं तो ये उसके लिए है जो आप डिलीवर करेंगे किसी और को। एंड रिसीट नोट जो है ये आपका जिस चालान के थ्रू आपने जो है रिसीव किया है तो वो ये रिसीट नोट में डालेंगे। मतलब अगर आप चालान पे गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, माल को रिसीव कर रहे हैं, तो आप रिसीट नोट में इसको एंटर करेंगे और डिलीवरी नोट में जिसको कि जब आप अपनी पार्टी को डिलीवर करेंगे चालान के थ्रू तो डिलीवरी नोट आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिसीट नोट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चालान नंबर डाल देते हैं, 123 जो है चालान नंबर है और कौन सी डेट का है, 10 जून का है और किससे हम परचेज कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे टैग कर लेते हैं। तो परचेज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं प्रीमियम इंटरप्राइजेस से। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे 123 है जो कि इसकी डॉक्यूमेंट नंबर है। एंड यहाँ पे जो है डिस्पैच थ्रू जो भी आप यहाँ पे आपके चालान पे लग के आए वो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो ये सब ऑलरेडी मैं जो है आपको बिलिंग वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेंट्री पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एंड इसको मैंने सेव कर दिया, ये डिटेल्स होगी। अब यहाँ पे लोकल परचेज हमने यहाँ पे ले लिया कि ये पार्टी जो है ये हमारी लोकल है। अब यहाँ पे हम आइटम्स ले लेते हैं। ठीक है, तो आइटम्स कौन कौन सी हैं हमारी, जैसे कि लैपटॉप 10 इंची के लैपटॉप थे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं ट्रैकिंग नंबर, क्योंकि ये ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहा है जो 123 आपने रेफरेंस नंबर डाला है। क्योंकि ये ट्रैकिंग नंबर जो है आपका शो करेगा जब आप परचेज करेंगे तो वहाँ पे ट्रैक करने के लिए हमारे को शो करेगा, चालान को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो रिसीट नोट का मतलब है चालान। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास कितने आए। ठीक है, एक्चुअल और बिल्ट का यहाँ पे थोड़ा सा सीन समझ लीजिए, एक्चुअल क्या होता है और बिल्ट क्या होता है। तो एक्चुअल और बिल्ट का मतलब होता है, जैसे कि एक्चुअल में डाल देता हूँ 11 पीस हमारे को जो है रिसीव हुए हैं। ठीक है, और 10 पीस का जो है हमारे सप्लायर ने हमें बिल किया है। तो 11 पीस में से जो है 10 पीस में से एक पीस जो ऐसा है जो कि एक सैंपल के तौर पे भेजा, ये कॉम्प्लीमेंट्री भेज दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब आपने एक्चुअल में 11 डाल दिया एंड बिल्ड में 10 डाल दिया तो अब क्या होगा, जो हमारा रेट कैलकुलेट होगा यहाँ पे वो हमारी 10 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 क्वांटिटी से जो है रेट कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो अगर इसका रेट जो है यहाँ पे हमने कितना डाला है, हमने डेल का हमने रेट सेट नहीं किया है तो यहाँ पे मान लीजिए इसका हमने 12,000 रुपये रेट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये किससे कैलकुलेट किया, इसने 10 से कैलकुलेट किया, 11 से कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन जो आपकी इन्वेंट्री जो इन होगी आपके स्टॉक में वो 11 पीस से यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री इन होगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरा आइटम भी ले लेते हैं, 14 इंच का ले लेते हैं डेल का, इसकी क्वान्टिटी हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल भी और बिल्ड भी 5 है, इसके साथ जो है हमारा कम्प्लीमेंट्री नहीं आया है। ठीक है, तो इसका रेट जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे 17 इंच का लैपटॉप डेल का, तो ये ट्रैकिंग नंबर हो गया। तो मान लीजिए 2 पीस हमने मंगाए और 2 पीस जो है ये हैं हमारे 20,000 रुपये के। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है HP लैपटॉप 10 इंची, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए MRP हमने इस आइटम का सेट किया था तो इस आइटम का MRP यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे रिपोर्ट में भी शो करेगा। तो ये मैंने ले लिया, ट्रैकिंग नंबर ले लिया। अब देखिए बैच नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऊपर के आइटम्स में 3 आइटम्स में नहीं आया क्योंकि हमने बैच उन आइटम्स में एनेबल नहीं किया। ठीक है, लेकिन कंपनी में हमने एनेबल कर दिया F11 से।
तो कंपनी से इनेबल करने के बाद आपको आइटम पे भी इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसका बैच जो है हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो बैच नंबर का मतलब क्या हो गया, अभी लैपटॉप है इसका सीरियल नंबर, ठीक है, क्योंकि हमें सीरियल नंबर भी मेंटेन करना है। तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर पंच कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसका सीरियल नंबर है, ये इसका सीरियल नंबर है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो इसकी 10 पीस हमने जो है परचेज किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है। तो ये रेट कौन सा पिक होके आ रहा है यहाँ पे, तो ये रेट जो है हमने जो परचेज कॉस्ट में जो रेट डाला था, हमने डाला था 1 अप्रैल से इसका जो रेट है 1 अप्रैल 20 से जो इसका रेट है वो 25,000 रुपये परचेज कॉस्ट रहेगा। और जो है 1 मई से इसका जो रेट है वो 26,000 रुपये यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जो 26,000 रुपये इसका रेट बढ़ गया था। तो एंट्री हम कौन सी डेट में डाल रहे हैं, हम 10 जून में डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 26,000 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो उसको मैंने सेव कर दिया। अब हम दूसरा लैपटॉप भी ले लेते हैं इसी कंपनी का। ये हमारा लैपटॉप है 14 इंच का, और यहाँ पे नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ, बैच नंबर। तो बैच नंबर मान लीजिए इसका 9999 है। तो इसको आप लॉट नंबर या बैच नंबर कुछ भी कह सकते हैं, ये एक ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास 5 है और इसका जो रेट है 25,000 है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। एंड अब हम यहाँ पे थर्ड आइटम भी ले लेते हैं। 17 इंच का जो हमारा जो 17 इंच का जो हमारा लैपटॉप है HP का, तो 10 की क्वांटिटी एंड ये जो है हमारा 30,000 का, यहाँ पे हमने इसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी LED डिस्प्ले हम ये नहीं लेते हैं, हमने बनाया था टीवी बनाया था सोनी का, ठीक है। तो सोनी का टीवी हम यहाँ पे ले लेते हैं 32 इंची का। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 क्वांटिटी इसकी आई है एंड जिसका जो रेट है वो है 8,000 रुपये, ठीक है। ये हमने ले लिया। इसके बाद जो सेकेंड आइटम थी हमारी वो थी 54 इंची का सोनी का टीवी, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल हमारे को एक ही पीस रिसीव हुआ एंड इसका जो रेट है वो है 50,000। तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे CGST GST, तो ये जो देखिए यहाँ पे जो आप चालान बुक कर रहे हैं, ये रिसीट नोट जो है, जो चालान के थ्रू आपके पास माल आया है, माल आपने रिसीव किया है, एज इट इज़ आप अपने चालान के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको रेट नहीं पता कि उसका रेट क्या है, चालान पे रेट लग के नहीं आए हैं, तो रेट को आप यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए। जब हम इसको परचेज में टैग करेंगे तो परचेज में रेट डाल देंगे, क्योंकि जब परचेज करेंगे तो परचेज में तो डेफिनेटली रेट लग के आएंगे हमारे पास। तो ये जो है हम इसको सेव कर देते हैं, ये भी बिल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये आइटम हमने यहाँ पे परचेज कर दी। अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग में कि रिपोर्ट हमारी किस तरह से शो कर रही है। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है स्टॉक समरी, जिसमें कि सारी आइटम्स आती हैं और सारी डिटेल्स वहाँ पे आती है। तो स्टॉक समरी देखिए, गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी में चलेंगे और स्टॉक समरी में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी आइटम्स ऐसे शो कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कुछ आइटम्स हैं जो कि हमने परचेज नहीं किए हैं, लेकिन ये यहाँ पे शो कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आइटम जीरो हैं, जिनमें कि कोई एंट्री नहीं हुई है या उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो उनको आप स्टॉक समरी से मूव कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे F12 आप प्रेस करेंगे और F12 में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो स्टॉक आइटम विथ जीरो क्वांटिटी और बैलेंसेस। तो इसको आप नो कर सकते हैं कि हमें ये शो नहीं करवाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा यहाँ से मूव हो गया, जो आइटम हमारे पास क्लोजिंग नहीं बची हुई है। तो यहाँ पे देखिए, हम ग्रुप में तो हमारे को शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक आइटम ऐसी है जो कि हमारे ग्रुप में शो नहीं करी। तो ये क्या गलती की हमने यहाँ पे, तो जो हमने जब आइटम को बनाया था, मैं इसकी अल्ट्रेशन स्क्रीन पे चले जाता हूँ। जब हमने आइटम को बनाया था तो इसमें अंडर में जो है हमने इसको टैग नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इस गलती को सुधार देते हैं और इसको टैग कर देते हैं डेल में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टैग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपके ग्रुप के नेम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि ग्रुप ना शो करें, मेरे को सारी आइटम्स यहाँ पे आ जाए, तो ये सारी आइटम्स आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो जब हमने ग्रुप बना रखे हैं तो हम ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको जब हमने ग्रुपिंग की तो ग्रुपिंग हमने अपनी फैसिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए की, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की, ठीक है। तो आज की डेट में जैसे कि मैंने सारी परचेज कर दी हैं, तो अभी सबसे पहले तो आपने जो चालान जनरेट किया है, चालान एंटर किया है, उससे सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी इन्वेंट्री इन होगी, आपके लेजर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लेजर में चलते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट, लेजर,
और यहाँ पे हमारा लेजर था प्रीमियम इंटरप्राइजेज। इसमें हम देखेंगे इसमें कोई भी एंट्री हमें शो नहीं करी है, ना ही इसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ना क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने चालान के थ्रू इन किया है। तो चालान जो है एक गुड्स को मूवमेंट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमें स्टॉक समरी में शो कर रहा है, हमें लेजर में शो नहीं कर रहा है, स्टॉक समरी में शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी हमारे पास आ रही है और यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं डेल में कि डेल का हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमने ग्रुप बनाया था डेल का, तो डेल के अंदर में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी आइटम्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो है जो जो आइटम्स आप उस डेल के ग्रुप के अंदर में टैग करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एचपी में जो हम करेंगे तो एचपी की आइटम्स यहाँ पे आ गई, क्योंकि एचपी के ग्रुप में हमने ये टैग की हुई है। वैसे सोनी की है तो सोनी की आइटम्स यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमने सोनी की आइटम में जिसको टैग किया होगा वो उसकी ग्रुपिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस स्टॉक समरी का जो है कुछ अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को यस नो कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देखना है कि ये टोटल हमने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है और कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी यहाँ पे है और इसका ओपनिंग बैलेंस क्या क्या था। तो उसके लिए हम इसको इनेबल कर देते हैं, इसी स्क्रीन पे हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे F12 पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो क्वांटिटी यस है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी को भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। रेट भी हमें यहाँ पे देखना है, वैल्यू भी देखनी है, ओपनिंग बैलेंस भी देखना है, इनवर्ड क्वांटिटी भी देखनी है और आउटवर्ड क्वांटिटी भी देखनी है, साथ के साथ क्लोजिंग भी देखना है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास इस तरह के कॉलम्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम का ओपनिंग क्या था, ठीक है। तो ओपनिंग 0 था तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। इनवर्ड क्वांटिटी कितनी थी, तो इसको जो है यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रही है। तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आपके पास जो है ग्रुप की डिटेल खुल जाएगी। तो ग्रुप में हम देख रहे हैं कि इनवर्ड हमने कितना कितना किया, आउटवर्ड कितना किया और यहाँ पे क्लोजिंग कितना है। तो क्लोजिंग कैसे शो कर रहा है, जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू है, मतलब ओपनिंग बैलेंस था उस आइटम का, जो ओपनिंग क्वांटिटी थी, तो ओपनिंग क्वांटिटी प्लस इनवर्ड क्वांटिटी माइनस आउटवर्ड क्वांटिटी इजकल टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, मतलब क्लोजिंग क्वांटिटी। तो इस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप हर तरीके से देख सकते हैं, मंथली देखना है, शो प्रॉफिट देखना है, वैल्यूएशन आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे हर तरह की रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इन ऑप्शंस को क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं या यस, या फिर आप F12 से ऑप्शंस को यस नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा समरी, ठीक है। अब हम इसको जो है परचेज कर देते हैं। परचेज मतलब जो हमें अभी तो हमने चालान के थ्रू ये एंट्री की थी, चालान से हमारा इन्वेंटरी तो इन हो गया, लेकिन जो प्रीमियम इंटरप्राइजेस था उसके अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं गया। तो अब जो हमारा प्रीमियम इंटरप्राइजेस था, इसने हमें जो चालान पे माल भेजा था, अब उस चालान का इसने बिल रेज कर दिया हमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वाउचर में और इसकी जो है हम परचेज एंट्री डालते हैं, ठीक है। तो 10 तारीख को जो है हमारा चालान हमने एंटर किया था 10 जून को, तो इसको हम 11 जून को जो है एंट्री कर देते हैं परचेज की। अब यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर, तो सप्लायर इनवाइस नंबर जो भी सप्लायर का इनवाइस परचेज इनवाइस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो किस पार्टी का हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जिसका हमने चालान डाला था, प्रीमियम इंटरप्राइजेस। तो जैसे हमने इस पर एंटर किया तो यहाँ पे देखिए चालान को टैग करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो चालान को अब यहाँ पे टैग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया और इसको हमने सेव कर दिया। तो सारी डिटेल्स आपकी चालान से यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे पिक हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी आइटम्स जो आपने चालान पे जो जो जैसे जैसे आपने चालान क्रिएट किया था एज इट इज़ जो है यहाँ पे वो कॉपी हो गया, मतलब वो ट्रैक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो परचेज एंट्री हम कर रहे हैं तो परचेज एंट्री के थ्रू हमारी इन्वेंट्री तो डबल डबल जो है हमारी इन हो जाएगी, क्योंकि परचेज में तो हमारे पास माल नहीं आया, जो हमारा चालान था चालान के अगेंस्ट में हमारे पास परचेज आया है। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम करता है कि अगर आप परचेज में चालान को मतलब रिसीट नोट को जो है अगर आप यहाँ पे टैग करेंगे तो जो इस परचेज एंट्री का जो इफेक्ट है, इन्वेंट्री इफेक्ट है, वो आपके स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक पे तो एक ही बार इफेक्ट पड़ेगा ना। जब आपने चालान पे माल को इन कर दिया, आपने गुड्स को इन कर दिया, तो उसी टाइम आपकी इन्वेंट्री जो है वो बढ़ गई है, इन हो गई है। तो परचेज के केस में अगर इन्वेंट्री इन होगी तो वो डबल हो जाएगी। तो टैली ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब आप परचेज में इस पर्टिकुलर चालान को टैग करेंगे तो ये इन्वेंट्री आपकी हिट नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने एंटर किया और ये पूरा वाउचर जो है हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और मैंने शॉर्टकट कमांड के थ्रू इसको सेव कर दिया, कंट्रोल ए किया और ये जो है हमारा सेव हो गया,
ठीक है। अब मैं आपको इसका लेजर भी दिखा देता हूँ और आपका स्टॉक समरी भी दिखा देता हूँ। तो स्टॉक समरी में पहले हम चलते हैं, क्या ये जो है डबल तो नहीं हमारे पास इन हो गया? तो स्टॉक समरी में चलते हैं, यहाँ पे आइटम वाइज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए आइटम हमारी हिट नहीं हुई है उस परचेज एंट्री को टैग करने से, ठीक है, मतलब उस परचेज एंट्री को एंटर करने से यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री इन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये वाला जो पार्ट है, जो चालान वाला पार्ट है, स्किप कर जाएंगे, वहाँ पे आप चालान नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली आप सेल इनवॉइस इंटर करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में परचेज से आपकी इन्वेंट्री हिट होगी, यहाँ पे परचेज से आपकी इन्वेंट्री इन होगी, क्योंकि वहाँ पे चालान को आपने टैग नहीं किया, ठीक है। और अगर इसका लेजर देखें, डिस्प्ले अकाउंट लेजर और प्रीमियम इंटरप्राइजेस, तो प्रीमियम इंटरप्राइजेस में देखिए अब जो हमने परचेज किया था वो एंट्री यहाँ पे इसके अकाउंट में शो कर रही है, मतलब उतने से इसको क्रेडिट कर रही है, और ये हमारे आउटस्टैंडिंग में शो करेगी भाई इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग के लिए, कि ट्रेडिंग में आप नॉर्मली चालान में किस तरह से अपने गुड्स को इन करेंगे और उस चालान को किस तरह से आप टैग करेंगे परचेज में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह जाती है, क्योंकि हमने कैटेगरी भी डिफाइन किया था, तो कैटेगरी रिपोर्ट हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ पे हम चलते हैं इन्वेंट्री बुक में। तो इन्वेंट्री बुक में देखिए यहाँ पे बैचेज भी आ रहे हैं, जो कि हमने बैचेज भी सेट किए थे, गोडाउन भी आ रहे हैं, स्टॉक ग्रुप की समरी आ रही है, स्टॉक कैटेगरी की समरी आ रही है, ठीक है। लेकिन स्टॉक समरी जो अभी हमने जो स्टॉक समरी जो अभी हमने देखी थी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम की लिस्ट आ रही थी, ठीक है, कैटेगरी नहीं आ रही थी, बट ग्रुप वहाँ पे शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हमने चेक करना है तो स्टॉक को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कितना क्वांटिटी है, जैसे कि हमने ये परचेज किया था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 5 पीस पड़े हैं, और कौन से मंथ में हमने परचेज किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी आइटम्स आप देख सकते हैं, तो इस आइटम की रिपोर्ट क्या है, जून के मंथ में 2 क्वांटिटी हमने परचेज की थी, सेल हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि आउटवर्ड में कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हम सेल नहीं करेंगे आउटवर्ड में नहीं आएगा, और क्वांटिटी आपको 2 ही शो करेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम बैच देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक आइटम में हमने बैच को भी इन्वॉल्व किया था, तो बैच की रिपोर्ट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैच की रिपोर्ट क्या थी, जैसे कि सीरियल नंबर था पर्टिकुलर आइटम का, पर्टिकुलर लैपटॉप का, ठीक है। तो बैच में हम चलते हैं, तो बैच में देखिए किस आइटम का देखना है, तो बैच में हमने 2 आइटम्स में बैच को इनेबल किया है, तो वही आइटम यहाँ पे शो कर रही हैं। अब जैसे कि फर्स्ट वाली आइटम हम ले लेते हैं, तो जैसे हमने फर्स्ट वाली आइटम को एंटर किया, तो उसके जितने भी बैच हैं वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे, ठीक है। और अगर मल्टीपल हैं तो आप ऑल भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो सभी को एक साथ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया बैच नेम में, हमने ले लिया जो हमने बैच क्रिएट किया था, तो जैसे हमने बैच को हमने लिया था उसका सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा लैपटॉप है जी हमारा 10 इंची का HP लैपटॉप 10 इंची, एंड उसका अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आपने जो है परचेज किए थे, जैसे कि आपने 100 की क्वांटिटी परचेज की, तो 100 का जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग ही रहेगा। जब आप परचेज करेंगे, तो परचेज करते टाइम पे ये सारी चीज़ जो है आप वहाँ पे मल्टीपल बैचेज को मेंशन करेंगे, ठीक है, आइटम वाइज। तो यहाँ पे हमने एक ही मेंटेन किया था, तो एक हमारे पास आ रहा है, तो उसकी यहाँ पे डिटेल हमें, बैच की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे गोडाउन हमने टैग नहीं किया, तो गोडाउन जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में समझेंगे, ठीक है। तो दूसरी रिपोर्ट थी हमारी, तो जो दूसरी रिपोर्ट हमें देखनी है वो हमें कैटेगरी की रिपोर्ट देखनी है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में चलते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ग्रुप वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टॉक समरी में आपको ग्रुप वाइज दिखा रहा था, लेकिन आप स्टॉक समरी में नहीं जाते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है, तो स्टॉक ग्रुप में आ जाइए, और यहाँ पे डेल के अंदर अगर हम चलते हैं तो डेल की सारी आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगी, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और कब इन हुआ, कितना इन हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, F12 करके आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टॉक कैटेगरी, तो स्टॉक कैटेगरी की रिपोर्ट देखने के लिए हम स्टॉक कैटेगरी समरी पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी कैटेगरीज शो हो जाती हैं, तो अब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी का रिपोर्ट हमने देखनी है, तो अगर आपने सभी का एक साथ देखना है तो प्राइमरी में एंटर कर दीजिए, तो प्राइमरी में देखिए सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 इंची की जो आपकी कैटेगरी थी, तो 10 इंची के अंदर आपके क्या क्या आइटम्स पड़े हुए हैं, तो 10 इंची में देखिए हमारे 2 लैपटॉप पड़े हुए हैं, ठीक है, एक हमारा डेल का 10 इंची का लैपटॉप पड़ा है, एक HP का 10 इंची का लैपटॉप पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जाएंगे LED में,
एलईडी टीवी में, तो ये एलईडी टीवी देखिए हमारे पास 2 पड़े हुए हैं, एक 5 की क्वांटिटी पड़ी है, एक जो है 1 की क्वांटिटी पड़ी है। तो इस तरह से आप जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी को आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो जब भी कोई आपसे रिपोर्ट मांगेगा तो ईजिली जो है आप अपनी स्टॉक की रिपोर्ट और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इसको जो हमने ट्रेडिंग के केस में, जैसे कि अभी हमने चालान के थ्रू तो इन कर दिया और उसके बाद उसकी परचेज भी कर दी, स्टॉक की रिपोर्ट्स भी हमने देख ली। अब हम इसको सेल करते हैं और सेल करने के बाद में देखते हैं कि इसका हमारे स्टॉक पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं वाचर्स में और सबसे पहले हम एक चालान क्रिएट कर देते हैं अपनी पार्टी को, चालान पे हम अपने गुड्स को सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं चालान पे, ठीक है? तो यहाँ पे चालान जो हम अपने गुड्स को चालान पे बेचते हैं, उसके लिए हमें कौन सा वाउचर यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो है डिलीवरी नोट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब किसको भेज रहे हैं? अभी हमारा स्टार रेफ्रिजरेशन है, तो इसको कुछ हम जो है आइटम्स जो है चालान के थ्रू भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया स्टार रेफ्रिजरेशन और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स हम डाल देते हैं एंड इसको हमने सेव कर दिया, क्योंकि ये सारी डिटेल और पहले ही मैं आपको सेल इनवॉइस में बिलिंग वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो अब जो है हम यहाँ पे लोकल से ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लोकल पार्टी है और यहाँ पे हम आइटम को सेल करते हैं। जैसे कि हमने डेल का 10 इंची का लैपटॉप है, ये हमने जो है यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 आ गया और 10 की क्वांटिटी हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है? उसका रेट क्या होगा? रेट इसका जो है हमारा रहेगा 20,000 रेट हो गया। 10 क्वांटिटी हमने इसको चालान के थ्रू भेजनी है एंड उसके बाद जो है एक टीवी भेज देते हैं 32 इंची का, ठीक है? तो 32 इंची का टीवी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 10 है, ठीक है? तो ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में आपको शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए माइनस का यहाँ पे साइन दे रहा है, क्योंकि हमारे पास 5 ही क्वांटिटी बची हुई है। तो यहाँ पे हम जो है 5 क्वांटिटी को सेल करते हैं, क्योंकि 5 के 5 पीस हमारे सेल हो रहे हैं। तो एक्चुअल और बिल्ड में दोनों में हम 5 ले लेते हैं और इसका जो रेट है, रेट कितना है 32 इंची का, तो इसका रेट हम डाल देते हैं 30,000, ठीक है? तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसको चालान में वैसे जीएसटी लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, तो यहाँ पे हम जो है जीएसटी नहीं लगाते हैं, सिर्फ चालान क्रिएट करते हैं। और आप अगर आप जीएसटी लगाना चाहें तो जीएसटी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चालान में जो है आप ई इनवाइस भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ई इनवाइस वाले चैप्टर में बताया था। तो यहाँ पे हम ई इनवाइस जनरेट नहीं करते हैं। तो ये हमने चालान के थ्रू जो है माल को भेज दिया और स्टार रेफ्रिजरेशन को। अब देखते हैं हमारे स्टॉक में इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले हम स्टॉक समरी देखते हैं। स्टॉक समरी में यहाँ पे अगर आपने ग्रुप वाइज देखना है, ग्रुप वाइज, अदरवाइज आइटम वाइज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है क्वांटिटी हमारी लेस हो गई है, ठीक है? कौन कौन सी क्वांटिटी लेस हुई है अभी मैं आपको बताता हूँ, इसकी पूरी वेरिफिकेशन यहाँ पे करके। तो यहाँ पे F12 करूँगा, F12 में हम ले लेते हैं अल्टरनेटिव क्वांटिटी, लेकिन अल्टरनेटिव क्वांटिटी अभी हमने इनेबल नहीं की है, तो इसको मैं नो रखता हूँ। रेट हमें चाहिए, वैल्यू चाहिए, ओपनिंग क्वांटिटी, इनवर्ड वैल्यू, आउटवर्ड वैल्यू, ठीक है? और क्लोजिंग, ठीक है? तो ये हमें चाहिए, तो हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग तो हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने जब इनवर्ड किया, परचेज किया, तो परचेज वाला हमारा इनवर्ड में आ रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हमने जो है लैपटॉप के 11 पीस हमने परचेज किए थे, जिसमें से कि 10 पीस हमने सेल कर दिए। अब क्लोजिंग हमारे पास कितना बच रहा है? क्लोजिंग हमारे पास 1 बच रहा है, ठीक है? तो यही आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है? इनवर्ड में एक ही दिखा रहा है, तो दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? तो दूसरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो 0 हो गया। 5 की क्वांटिटी हमने परचेज की थी और 5 की ही सेल कर दी। सोनी का 32 इंची का जो टीवी था, ठीक है? तो उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे शो करने के लिए F12 करेंगे, शो स्टॉक आइटम विद 0 क्वांटिटी, इसको हम यस कर देंगे। यहाँ पे यस करने के बाद सेव करेंगे, तो ये देखिए ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है? क्योंकि 0 थी इसलिए यहाँ पे हाइड हो गई थी। तो आपके अगर लाइन ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जो 0 हैं, वो आपको इस लिस्ट में नहीं चाहिए, तो इसलिए वो जो है ऑप्शन आपको F12 का ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? तो ये हो गया, 5 पीस हमने लिए थे और 5 पीस हमने सेल कर दिए, ठीक है?
इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपने देखना है कि इसका बैच क्या है, तो यहीं पे नॉर्मली अगर आप ऑल टाइप 1 करेंगे तो ये देखिए बैच कौन सी आइटम का बैच जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर इसके जैसे कि मल्टीपल बैचेज हैं, जैसे 5 क्वांटिटी थी तो इसके बैचेज भी 5 ही होने चाहिए थे। जैसे कि हमने मेंटेन किया था कि भाई इस लैपटॉप का जो सीरियल नंबर होगा वही इस आइटम का बैच होगा, ताकि हमें रिपोर्टिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे वैसे 5 बैच आने चाहिए थे, लेकिन हमने इसको 1 में ही टैग कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया चालान जो कि आपने रेज करना है अपनी सप्लायर अपने बायर को, जो आपसे परचेज कर रहा है अपने डेबिटर को। ठीक है, चालान से आपकी इन्वेंट्री लेस हो गई, लेकिन आपका जो है अकाउंट हिट नहीं हुआ। डिस्प्ले अकाउंट लेजर में चलते हैं। स्टार रेफ्रिजरेशन को हमने जो है चालान रेज किया था, तो इसके लेजर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी सेल एंट्री पास कर देते हैं। वाउचर में हम जाएंगे, वाउचर में सेल में चलते हैं और सेल में हम यहाँ पे स्टार रेफ्रिजरेशन ले लेते हैं और एक डेट हम इसकी आगे बढ़ा देते हैं। 11 तारीख में जो है हमने इसका चालान बनाया था, 12 तारीख में इसका इनवाइस बना देते हैं स्टार रेफ्रिजरेशन। और यहाँ पे हम टैग करते हैं अपने चालान। तो चालान नंबर क्या था, चालान नंबर 1 था, तो उसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ जाएंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका टैगिंग होना ज़रूरी है अगर आप चालान के थ्रू ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टैग नहीं करेंगे और नॉर्मली जो है यहाँ पे एंटर एंटर करके आगे इसका बिल बना देंगे, तो आपकी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपकी डबल जो है लेस हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो आप इसका चालान ऑलरेडी रेज कर चुके हो और उस टाइम पे आपकी इन्वेंट्री वैसे ही लेस हो गई है। तो अब जो है बिल बना रहे हैं, तो बिल में भी अगर हम चालान को टैग नहीं करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री लेस होगी, लेकिन अगर हम चालान को टैग करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री लेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, एंटर एंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गलती हमने की है, क्योंकि हमने CGST और रजिस्ट्री का यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि चालान में हमने चूज नहीं किया था। तो यहाँ पे भी ये उसको लेके नहीं आया। तो ये हमें खुद ध्यान रखना है कि जो हम टैग कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हमने परचेज किया था वहाँ पे हमने GST के लेजर को टैग किया था, इसलिए वो परचेज में ऑटोमेटिकली टैग होके आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमने टैग नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे हम इसको CGST और SGST ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें एरर नहीं आएगा। देखिए एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया चालान पे आपने किस तरह से माल लेना है, किस तरह से आपने परचेज की एंट्री करनी है और चालान को टैग करना है। सेम चीज़ जो आपने चालान पे माल देना है और उसको सेल्स में किस तरह से ट्रैक करना है, और साथ ही साथ जो है आपकी इन्वेंट्री किस तरह से मेंटेन होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था दोस्तों, ये तो था ट्रेडिंग पर्पस के लिए कि जो कंपनी ट्रेडिंग में डील करती है वो इन्वेंट्री को किस तरह से मेंटेन करेगी। तो ये एक तरह से बेसिक का था कि बेसिक और एडवांस में ज़्यादा फ़र्क तो इसमें है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी हैं। ठीक है, बैच भी इन्वॉल्व कर दिया, गोडाउन भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद प्राइस लिस्ट भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये बेसिक नहीं है, एक तरह से सारी चीज़ें हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग के केस में जो है इस तरह से इन्वेंट्री आप मेंटेन कर सकते हैं।